प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है राजभाषा। राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं। प्रशासन की भाषा राजभाषा कहलाती है। राजभाषा का सामान्य अर्थ है राजकाज चलाने वाली भाषा, अर्थात भाषा का वह रूप जिसके द्वारा राजकीय कार्य चलाने में सुविधा हो। प्रशासन तथा न्याय की भाषा होने के कारण सरकारी दृष्टि से राजभाषा का बहुत महत्व होता है। राजभाषा का प्रयोग प्रमुख रूप से 4 क्षेत्रों में किया जाता है। पहला है शासन, दूसरा है विधानमंडल, तीसरा है न्यायपालिका और चौथा है कार्यपालिका। किसी भाषा को राजभाषा तभी कहते हैं जब देश का संविधान उस भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित कर देता है। इस प्रकार की स्थिति में सभी औपचारिक कार्यों के लिए इस राजभाषा का प्रयोग अनिवार्य होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 क में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। इस प्रकार 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया। इसके साथ ही अंग्रेजी को भारत की सह राजभाषा भी घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 राजभाषाओं का भी उल्लेख किया गया है। ये औपचारिक रूप से भारत के विभिन्न राज्यों की प्रशासनिक भाषाएं हैं। ये भाषाएं हैं असमी, पहली है जो कि असम में बोली जाती है, दूसरी है बंगाली जो कि बंगाल में बोली जाती है, तीसरी गुजराती जो कि गुजरात में प्रयोग की जाती है, चौथी है मराठी जो कि महाराष्ट्र में प्रयोग की जाती है, 5वीं है ओडिया जो कि उड़ीसा में प्रयोग की जाती है, 6वां है कश्मीरी जो कि जम्मू कश्मीर में प्रयोग की जाती है, 7वीं है पंजाबी जो कि पंजाब में प्रयुक्त होती है, 8वीं है मलयालम जो कि केरला में प्रयुक्त होती है, 9 नंबर पर है तेलुगु जो कि आंध्र प्रदेश में प्रयुक्त होती है, 10 नंबर पर तमिल जो कि तमिलनाडु में प्रयुक्त होती है, 11वीं है कन्नड़ जो कि कर्नाटका में प्रयुक्त होती है, 12वीं संस्कृत, 13वीं उर्दू और 14वीं सिंधी। ये 3 किसी एक विशेष प्रदेश की भाषाएं नहीं हैं। 15वीं हिंदी जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इन 7 राज्यों की भाषा है। 16वीं कोंकणी, 17वीं नेपाली, 18वीं मणिपुरी, 19 बोडो, 20 डोगरी, 21 मैथिली और 22वीं अंतिम संथाली। देश की राजभाषा के पद पर आसीन होने के साथ ही हिंदी को अभिव्यक्ति और प्रवृत्ति के अनेक दायित्वों का निर्वाह करना पड़ा और एक प्रयुक्ति के रूप में राजभाषा हिंदी विकसित होकर सामने आई। हिंदी भाषा का यह विकासमान प्रयोजन मूलक रूप जो आज तेजी से उभर रहा है, उसकी मूल बात यही है कि वह राजभाषा के पद पर आसीन है। राजभाषा प्रयुक्ति के मूलभूत तत्वों में उसकी पारिभाषिक एवं वैज्ञानिक शब्दावली, अनुवाद की प्रवृत्ति, विशिष्ट वाक्य विन्यास तथा भाषिक संरचना आदि प्रमुख कहे जा सकते हैं। राजभाषा हिंदी के प्रयुक्ति क्षेत्रों के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग, कार्यालय, संस्थान, निगम, कंपनी, बीमा, बैंक आयोग तथा समितियां आदि आते हैं। अतः उपर्युक्त किसी भी कार्यकलाप के लिए माध्यम के रूप में प्रयुक्त संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा ही राजभाषा कहलाती है। राजभाषा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहली विशेषता है राजभाषा विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। दूसरी विशेषता है राजभाषा एक प्रयुक्ति के रूप में प्रयुक्त होती है। प्रयुक्ति का मतलब हुआ लागू होना, पहले भी बताया है। तीसरी विशेषता है राजभाषा की इसकी शब्दावली पारिभाषिक होती है और इसका साहित्य सरकारी साहित्य कहलाता है। राजभाषा की चौथी विशेषता, राजभाषा हमेशा शासन से जुड़ी रहती है और यह आवश्यक नहीं कि वह जन सामान्य से जुड़ी हो। 5वीं विशेषता, किसी भी देश की राजभाषा राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा भी हो सकती है, जैसे भारत में हिंदी। 6वीं विशेषता, यह आवश्यक नहीं कि राजभाषा संबंधित राज्य की राष्ट्रभाषा भी हो, जैसे अंग्रेजी शासन के दौरान देश की राजभाषा अंग्रेजी थी जो भारत की राष्ट्रभाषा नहीं थी। 7वीं विशेषता, किसी राष्ट्र अथवा राज्य में एक या अनेक भाषाएं राजभाषा के रूप में विद्यमान या विधि द्वारा मान्यता प्राप्त हो सकती है। राजभाषा सरकारी कामकाज से जुड़ी है, इसलिए इसमें पद लालित्य, अलंकार, मुहावरे,
कहावतों आदि का प्रयोग नहीं पाया जाता और ना ही अपेक्षित होता है।